गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीएस मैथ बैच इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों हम लोग परसेंटेज का चैप्टर अभी कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें आपका टाइप नंबर 5 चल रहा है, जो पास फेल और संबंधित आधारित क्वेश्चन है। इसका एक भाग हम लोगों ने ऑलरेडी अपलोड कर दिया दोस्तों। अब ये भाग 2 है, जिसमें बेसिक लेवल का वो क्वेश्चन था ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। उसी का थोड़ा सा एडवांस लेवल है, जिससे आज हम लोग कंप्लीट करेंगे इस सेशन में। आने वाले दोस्तों जो सेशन होगा, टोटल आपका इसमें जितना भी टाइप का क्वेश्चन होगा ऑलरेडी इसमें इंक्लूड रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, एक परीक्षा में अजय ने 52%, विजय ने 64% तथा श्याम ने 74% अंक प्राप्त किए। यदि परीक्षा के अधिकतम अंक 750 है तो तीनों जन का औसत अंक कितना होगा। तो दोस्तों सवाल पूछ रहा है यहाँ पे कि तीनों जन का जो है परसेंटेज है उसका कुछ वैल्यू निकलेगा, उस तीनों का जन का जो औसत है वो कितना अंक होगा वही निकालना है बस। चलिए कैसे निकालते हैं, पहले सॉल्व करेंगे। अजय है, चलिए अजय इधर लिख दिए, कितना है 52%। विजय है, बी मान लीजिए, इसको इंडिकेट करते हैं, ये कितना है 64%। एंड श्याम है, इसको एस से इंडिकेट करते हैं, श्याम कितना लाया है 74%। ओके, इस तरह लिख सकते हैं हम लोग। इसका परसेंटेज का वैल्यू निकालते हैं। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे दोस्तों, टोटल संख्या कितना दिया, अधिकतम अंक दिया 750, तो ओके 750 यहाँ लिख देंगे, इंटू 52% है इसलिए बट्टा में 100। अब इससे दोस्तों कटाएंगे, इसका वैल्यू निकल जाएगा इस परसेंटेज का, यानी 52 का परसेंटेज का वैल्यू निकलेगा कटाने के बाद। देखिए 0 और 0 कट गया। ओके, 2 से ये कटा 5 बार में, ये कटा 2 बार में, ये 6 बार में, ये 5 कम 5, 5 कम 5, 5 25। अब दोस्तों 15 और 26 को गुना करेंगे, जो इसका वैल्यू आएगा। तो एक बार गुना करके देखिए कितना आता है। 15 छक 90, 390। दोस्तों ए मतलब अजय का जो 52% है उसका वैल्यू आया 390। उसी तरह हम लोग विजय और श्याम का निकालेंगे। चलिए 750 कुल संख्या, अधिकतम अंक है, इंटू 64 बटा में परसेंटेज के लिए बटा में 100, ये हो गया 750 इंटू 74 बटा में 100 परसेंटेज के लिए। एक जीरो, ये जीरो कट गया, ये जीरो जीरो कट गया, 5 से ये कटाएंगे आपका 2 बार में, 5 से कटेगा 1 बार में, और 25 25 25 5 बार में 25 है ना, 5 के पार में 5 बार में 25 आएगा। ओके, ये 2 कम 2, ये 3 बार में, 7 दूना 14, ये हो गया 2 बार में, ये हो गया आपका 15 बार में, 15 पचे 75, 3 बार में, और ये 2 बार में, और कट रहा नहीं। अब सबको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, जो होगा टोटल को यहाँ पर ऐड करते हुए लिखेंगे। ठीक है, चलिए तो हो गया इसका 480। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। 37 इंटू 15 कितना होता है 555। टोटल को जोड़ेंगे, 5 का 5, 5 8 5 13, 13 और 9, 13 9 कितना हो गया दोस्तों 22, 2 हाथ में से 2, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, तो 1425 इसका वैल्यू आया टोटल तीनों का मिलाकर। ओके, आप क्या करेंगे, इसका निकालने बोल रहा है तीनों जन का औसत। अब औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल संख्या लेंगे, कितना आया 1425। कुल संख्या कितना है लोग का, अजय विजय और श्याम यानी 3 है, 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, जो संख्या आएगा वही इसका औसत अंक होगा। तो कटाइए इसको, 3 का पारा, 3 चौक 14 है ना, 3 चौक 12, 4 बार में 12, 2 बचा या 2, 8 तिया 24, 7 तिया 21, 7 बार में 21, और 5 तिया 15, यानी 475, यही इसका आंसर होगा। औसत अंक कितना होगा तो 475।
एक बार आप क्रॉस चेकिंग कर लीजिएगा दोस्तों, यदि कैलकुलेशन में कोई गलती होगा तो देख लीजिएगा। इसका आंसर इस तरह आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसमें, एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करके 5 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो 30% अंक लाया है और वो 5 अंक से फेल हो गया, तथा एक अन्य विद्यार्थी है जो 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंक से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितना होगा ये निकालना है। ओके, तो चलिए इसको ही सॉल्व करते हैं पहले। तो बोलने का मतलब यहाँ है सिर्फ इससे मतलब कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितना होगा, कम से कम अंक कितना होगा वो निकालना है। दो व्यक्ति यहाँ पर दिया है, एक फेल है एक पास है। चलिए जो कम लाया है इधर लिखते हैं, जो अधिक लाया है इधर लिखते हैं। ये हो गया पास, ये हो गया फेल व्यक्ति। कितना परसेंट लाया है, ये 30% लाया है। कितना अंक से फेल हुआ है, तो 5 अंक से। ये कितना लाया है, 40% अंक लाया है। और अंक से कितना अधिक लाया है, 10 अंक लाया है। ओके, तो दोस्तों हम लोग परसेंटेज में पहले ही आप लोग जानते हैं और हम लोग पहले से ही इसको कर चुके हैं। जहाँ भी पास फेल कम अधिक ज़्यादा दिखाया जाए क्वेश्चन में, तो क्या बताता है क्वेश्चन, अंतर को दर्शाता है। तो चलिए पहले इसके अंतर को हम लोग देखते हैं। 30% और 40% बीच के में अंतर कितना आ रहा है, 10 का। तो हम लोग देख रहे हैं 10% का अंतर आ रहा है। ये कम और अधिक है, दोनों को जोड़ लेंगे दोस्तों, तो 5 + 10 बराबर हो जाएगा 15। तो हम लोग देख पा रहे हैं दोस्तों सवाल में कि अंतर 10 का आ रहा है, ठीक है। बोल रहा है जो संख्या है दोनों कम और अधिक, दोनों को यदि हम लोग सम करते हैं तो आ रहा है 15। तो पहले दोनों को सॉल्व करते हैं। एक एक नियम से हम लोग पहले 1% का वैल्यू निकालेंगे। तो हो जाएगा ये 15 बटा में आ जाएगा 10, 1% का वैल्यू हो जाएगा 1.5। प्रत्येक बात हम लोग 100 पर करते हैं, यानी 100% बात करेंगे। 1.5 × 100 बराबर 150। इतना तक समझ में आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 150 तो वैल्यू हम लोग का निकल चुका है। अब हम लोग को क्या करना होगा, 150 का कम से कम बोल रहा है न्यूनतम अंक। तो 30% कम से कम है, 40% अधिकतम है। तो हम लोग कम से कम लेंगे, तो 150 का 30% निकालना होगा पहले। तो निकालते हैं। 150 का मतलब गुना 30% या बटा में 100। ये 0 या 0 2 0 से कट गया, 15 दिया 45। दोस्तों ये निकला 45 किसका, 150 का 30% आया 45। और पूछ रहा सवाल में क्या कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से कितना अंक होगा। तो न्यूनतम अंक हम लोग क्या देखते हैं, ये क्या है, 30% अंक प्राप्त करके 5 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। तो न्यूनतम अंक में 5 अंक से कम ही जो हुआ है, यहाँ पर हम लोग को जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने के बाद दोस्तों जो संख्या आएगा वही इसका आंसर है। तो 50 अंक जो है वो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक होगा। ठीक है, कोई डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइस देखिए, ये क्वेश्चन जो है पिछले क्वेश्चन पे ही आधारित है। इसको सॉल्व करके पहले देखिए कैसे होगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं है चेंजिंग, थोड़ा सा चेंजिंग है, सिर्फ समझने के बाद दे रहे हैं। एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करके 108 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। पिछले में हम लोग क्या देखे थे कि 30 अंक प्राप्त करके 5 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। इसमें दिया है 108 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक है, तो दूसरे परीक्षा में 52% अंक प्राप्त किए, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक से 24 अंक अधिक है। सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन पर आधारित है। 40% अंक प्राप्त किए, जो उत्तीर्ण होने की संख्या से 10 अंक अधिक था। यहाँ दे दिया है 24 अंक। उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए, बस यहीं पर चेंजिंग है सवाल में। अब हम लोग को प्रतिशत में निकालना है। यहाँ बोल रहा है कि प्रतिशत
अंक चाहिए। तो चलिए सेम टू सेम पुराना क्वेश्चन जो पिछले वाला क्वेश्चन है उसी पर आधारित हम लोग पहले इसको स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं, फिर उसका प्रतिशत निकालते हैं। एक परीक्षा में 30 अंक, ठीक है, 30 अंक, 30% अंक है, क्या है 108 अंक से अनुत्तीर्ण रहा, यानी ये फेल रहा। इधर पास वाला निकालते हैं, 52% अंक से पास हुआ और वो उत्तीर्ण होने के आवश्यक अंक से 24 अंक क्या किया, अधिक लाया। तो ये हो गया अधिक, ये हो गया कम। ओके, कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या किए थे, जहाँ पर हम लोग देखे थे दोस्तों क्वेश्चन में कम अधिक ज़्यादा खर्च यदि सब दिखा दे क्वेश्चन में उपलब्ध हो तो हम लोग क्या समझेंगे, यहाँ पर अंतर को वो दर्शा रहा है। पहले अंतर को वो निकालते हैं, तो प्रतिशत में अंतर निकालेंगे। तो अंतर निकालते हैं तो अंतर हो जाएगा 22, ठीक है, और ये हो गया 22% अंतर। इन दोनों को संख्या पास और फेल कम अधिक जब भी रहेगा तो दोनों को साथ में जोड़ेंगे, 108 + 24 तो हो जाएगा कितना दोस्तों, 8 4 12, 8 4 12, हाथ बचा 1, ठीक है, 2, यहाँ 10 है, 10 2 12, 12 1 13, 132। चलिए इसका एक एक नियम से हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले 22% है ना, तो इसको 1% का वैल्यू निकालेंगे, 132/22, ठीक है, कटाते हैं तो 1% बराबर हो जाएगा 6। प्रत्येक बात 100% पर बात करेंगे तो 6 × 100 हो जाएगा 600। आप क्या करेंगे, 600 का 30% निकालेंगे। अब 30% ही काहे निकालेंगे दोस्तों, ये समझिए, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है 30% अंक प्राप्त करके 108 अंक से अनुत्तीर्ण रहा। इस जगह समझिए, लास्ट उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम यानी कम वाला संख्या पूछ रहा है, इसलिए यहाँ पर 30% लिखें। चलिए निकालते हैं। 600 का 30%, तो 600 × 30/100, 2 जीरो इधर भी है, 2 जीरो काट गया, 6 18, 1 0, 180 आया। ओके, यहाँ तक हम लोग पिछले बार किए थे और बताए थे दोस्तों कि जो संख्या कम आया वो जोड़ के उसका पूर्ण संख्या निकाले थी, कितना अंक आवश्यक था उत्तीर्ण होने के लिए। यहाँ पर मगर क्या बोल रहा है, प्रतिशत निकालने के लिए। चलिए यहाँ भी जोड़ते हैं, 180 + 108 कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 100 200 88, 288। ओके, ये संख्या है उत्तीर्ण होने के लिए, मगर हम लोग का अब क्या बोल रहा है, प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत निकालने में क्या करेंगे, कुल संख्या तो यहाँ पर दिया नहीं है, टोटल संख्या निकला हम लोग का 288। ओके, अब दोस्तों इसका हम लोग प्रतिशत निकालते हैं। कुल संख्या हम लोग निकाले थे क्या, 288 बट्टा में क्या है 600 निकाले थे ये। अब क्या करेंगे, प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 से, ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कट गया, 6 से कटता है तो देखते हैं, 6 छक 24, 6 छक 24, 4 बने में, और ये 4 और 8, 8 छक 48, कट जा रहा है दोस्तों, कितना बार में, 6 छक 24, 4 बार में 24, 4 और 8 48, 8 छक 48, यानी 48, 8 बार में क्या है, 8% इसका आंसर। इसमें कोई डाउट दोस्तों? सवाल पिछले क्वेश्चन पर आधारित था, कम अधिक दिया हुआ था, 30% है, 108 अंक से वो अनुत्तीर्ण रहा यानी फेल रहा। दूसरा वो संख्या परीक्षा दिया तो 52% अंक लाया, जबकि वो पास होने की संख्या से 24 अंक अधिक लाया। तो पूछा गया है सवाल में ये कि उत्तीर्ण होने का यानी पास होने के लिए कम से कम कितना प्रतिशत चाहिए, तो चाहिए कितना, 48%। कैसे निकाले, पिछले क्वेश्चन पर संख्या निकालना था, कुछ नहीं किए थे,
जो संख्या 600 का 30% निकला, प्लस में कितना माइनस था, यहाँ पर कम संख्या था, दोनों को जोड़ के जो संख्या आएगा वो संख्या उत्तीर्ण होने का था। अब उसी को चीज़ को हम लोग कितना टोटल संख्या निकाले 600 प्रतिशत के लिए गुना 100 से घटाने के बाद 48% इसका आंसर आया। ठीक है, कोई डाउट नहीं ना। चलिए अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। पूछा यही जा रहा है दोस्तों कि एक परीक्षा में गर्ल्स और बॉयज़ के लिए पास का प्रतिशत क्रमशः 35% एंड 40% है। ठीक है, एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए तथा वो 117 अंक से फेल रहा, तो गर्ल के लिए न्यूनतम पास मार्क्स कितना होगा। तो दोस्तों इस तरह का सवाल में आपको सिर्फ सवाल को समझना होगा तब आप बना पाएंगे। देखिए इसका इसमें डेटा का फ़र्क पड़ता है। पूछा क्या जा रहा है दोस्तों कि फेल रहा, गर्ल्स के मतलब लड़की के लिए न्यूनतम पास मार्क्स कितना है वो निकालना है। बट डेटा हम लोग किसका दिया है, देखिए एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए तथा वो 117 अंक से फेल रहा। तो लड़की का तो यहाँ पर गर्ल्स का डाटा तो नहीं दिया है दोस्तों, तो हम लोग को इसी चीज़ को एज्यूम करना होगा, जहाँ पर गर्ल्स दिया है ना उस जगह हम लोग को लड़का का डाटा लेकर चलना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, जितना लिखा हुआ है पहले लिख लेते हैं। गर्ल्स कितना है 35%, बॉयज़ कितना है 40%। ओके, तो इधर लिख देते हैं 40% बॉयज़ का मान संख्या दिया हुआ है, लड़का का क्या दिया है हम लोग देख रहे हैं 40% है। ये दिखा रहा है अंक में 483 प्लस जोड़ेंगे कितना दोस्तों 117 अंक, जोड़ने के बाद दोस्तों हो जाएगा 600। अब इसका 1% का वैल्यू निकालेंगे, 600/40 घटाएंगे तो 1% का वैल्यू हो जाएगा 15 चौक 60। 100% पर बात करेंगे तो हो जाएगा 15 × 100 बराबर हो जाएगा 1500। ठीक है, अब बोल रहा है यहाँ पर ही लड़की के लिए न्यूनतम पास मार्क्स कितना है वो निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। गर्ल्स के लिए 35% है और निकला कितना है 1500। 35 बटा में परसेंटेज के लिए 100 × 1500, 2 0 और ये 2 0 कट जाएगा दोस्तों। 15 गुना 5 बेर में करेंगे 15 चौक 60, 15 पचे 75 का 5 हाथ में बचा 7, 15 30 45, 45 और 7 कितना हो गया दोस्तों 45 और 7 52। देखिए 525 अंक है जो न्यूनतम अंक के लाया है लड़की लोग, यही इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, कोई इसमें डाउट कहीं भी कुछ नहीं करना था दोस्तों। आपको मैं पहले बता दिया हूँ कि सवाल को पढ़ेंगे तो इस सवाल को आराम से बना पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर डेटा का खेल है। आपका यहाँ पर लड़की का मान निकालने के लिए दिया है, मगर आपका इसका डेटा जो होता है लड़का का दिया है। तो लड़का को संख्या लेंगे और लास्ट में जो संख्या निकलेगा गर्ल्स के साथ यहाँ पर हम लोग किए। जैसे गर्ल्स का संख्या निकला 35% हम लोग को दिया है ऑलरेडी, कहाँ गया देखिए वहाँ, और हम लोग का मान निकला है करना 1500। घटाने के बाद जो संख्या आएगा वो गर्ल्स का होगा। तो लड़की के लिए न्यूनतम पास मार्क्स कितना है 525। चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, चलिए देखते हैं। एक परीक्षा में गर्ल्स एंड बॉयज़ का अधिकतम अंक है 60% और तथा 30% अंक प्राप्त करता है। ठीक है, कोई परीक्षा है जिसमें लड़का और लड़की दोनों मिलकर 60 और 30% अंक प्राप्त करता है। उनके प्राप्तों का योग जो है 783 अंक है। ओके, निकालना क्या है, परीक्षा में पूर्णांक कितना था। तो पूर्णांक कितना है नहीं, मतलब बोलने का मतलब यहाँ पर है पूर्णांक का एग्जाम कितना नंबर का था वो निकालना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
तो समझने वाला बात दोस्तों, यहाँ पर योग लिखा है, तुम दोनों लड़का और लड़की का दोनों का योग निकाल लेते हैं। तो 60% प्लस 30%, ठीक है, दोनों का योग हो जाएगा आपका 90%, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर 90% इसका योग हो रहा है, जबकि दिया है दोनों का योग 783। तो 1% का पहले योग निकालेंगे, 783 बट्टा में 90 घटाएंगे, ये हो गया 30 बेर में, ये हो गया 261 बेर में। तो 1% का वैल्यू हो जाएगा आपको यहाँ पर 261/30। प्रत्येक बात हम लोग 100 पर करते हैं, 100% पर करते हैं, ठीक है। तो 261/30 इंटू 100, ये 0 और ये 0 कट गया दोस्तों, ठीक है। देखिए अब आगे चलते हैं। 261, ये 0 यहाँ उतर जाएगा, बट्टा में 3 घटाएंगे इसको, तो हो जाएगा 870, ये इसका आंसर होगा। 870 पूर्णांक उस संख्या का है। तो ये आंसर कैसे आया दोस्तों, समझ में आया? दोनों का योग किए, जो संख्या वैल्यू निकला 261/30। प्रत्येक बात हम लोग 100 पे करते हैं, तो 100 यहाँ लिखे, कटाने के बाद जो संख्या आया वो उसका पूर्णांक निकला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह करेंगे समझिए। क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है कि एक विद्यालय में क्रमशः 40, 50 तथा 60 छात्र है। इसमें से क्रमशः 10%, 20% तथा 10% उत्तीर्ण हुए। पूरी परीक्षा में कितने प्रतिशत स्टूडेंट उत्तीर्ण हुए, कितना स्टूडेंट पास हुआ है, वो संख्या निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मानते हैं। ए का वैल्यू दिया है 40 छात्र है, बी में है आपका 50, सी में है 60 छात्र। सबका क्रम संख्या निकालना है, प्रतिशत में उत्तीर्ण हुए। तो ए का 10% पास हुआ है, बी का 20% और सी का 10% पास हुआ है। ओके, तो अब निकालेंगे 40 का 10%, इसका निकालेंगे 50 का 20% और 60 का 10% वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 40 × 10 बटा प्रतिशत के लिए 100, 50 × 20 बटा में 100, 60 × 10 बटा में 100। एक जीरो मिलकर 2 जीरो, नीचे का काट दिया, यहाँ भी 2 जीरो है तो ये भी कट जाएगा, ये भी 2 जीरो है तो नीचे का काट दिया। कुल संख्या यहाँ गुना करेंगे, 4 × 1 हो गया 4, एक प्लस का साइन, 5 × 10 और 6 × 6, टोटल कुल संख्या हो जाएगा 20। और ये संख्या को जोड़ना होगा हम लोग दोस्तों। कुल छात्र कितना था, तो था 150, 40, 50 और 60 कुल संख्या जोड़ने पे 150 है। पास होने की संख्या को निकालेंगे, स्टूडेंट का पूरी परीक्षा में कितने प्रतिशत स्टूडेंट उत्तीर्ण हुए। तो पास हुए कितने, तो कुल संख्या आया प्रतिशत का वैल्यू में 20, कुल छात्र का संख्या 150, प्रतिशत के लिए गुना 100। ओके, चलिए ये 0 और ये 0 कट गया, ये हो गया 200, ये हो गया 15, 5 से कटेगा 3 बार में, 5 50, तो हो गया 50/3। फिर इसको भाग दे सकते हैं, 3 कम 3, 2 और 0 8, 3 कम 3 बचा 2 0, यानी 20। 20 का पारा 3 में पढ़ेंगे तो 3 8 का 16, 8 तिया 24, ज़्यादा जा रहा है, 5 तिया 15, 6 तिया 18, यानी 6 बार में 6 तिया 18 बचा 2 बटा में 3, 5 नंबर 6 तिया 18, 16 नंबर 16 48, 2 50, ये इसका प्रतिशत होगा, ठीक है। तो इसका आंसर दोस्तों हो गया 16.2/3% उत्तीर्ण होने का स्टूडेंट का आंसर आया, ठीक है, प्रतिशत के रूप में। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं।